चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और इस दौर में दूसरे चरण की चुनाव 26 तारीख को होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर मतदाता वोट दे तो किसे दे? जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक के बड़े बड़े दिग्गज इस मैदान जंग में खड़े हैं, वहीं पर जो जनता है, जनता विभिन्न प्रकार के समस्या को लेकर अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। अगर बात करें शिक्षक समाज की, तो सबसे बड़ा असमंजस का विषय शिक्षक समाज के साथ है कि आखिर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो वोट दे तो आखिर किसे दे? क्या नोटा उनका सहारा बनेगा या फिर कोई राजनीतिक दल को वे अपना नेता चुनेंगे? आखिर इस नोटा का क्या रहा है दबदबा? इससे पहले जो 2014 की चुनाव रही है, 2019 की चुनाव रही है, लोकसभा के जो चुनाव रहे, आखिर नोटा के प्रति अगर लोगों का जो रुझान है, जिस तरह से लगातार जो है कमेंट के माध्यम से या तमाम शिक्षक समाज से जब जुड़ने के बाद पता चलता है जो शिक्षक अभ्यर्थी है वे नोटा के तरफ रुझान लिए हुए हैं। तो सबसे बड़ी ये बातें हैं, आखिर नोटा के तरफ रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है और इसकी इतिहास क्या कुछ कहती है? 2014 के लोकसभा चुनाव में नोटा का क्या योगदान रहा है? कितने लोग नोटा के बटन को दबाने का प्रयास किया है? 2019 में कितने लोगों ने किस किस प्रकार से जो है कि नोटा दबाने का प्रयास किया है? और साथ ही साथ आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव के दौर में जो लोग हैं, जो जनता है, आखिर वो नेताओं के प्रति कैसा भाव रखते हैं और नेता उनके प्रति कैसा भाव रखते हैं, किस प्रकार से क्या कुछ वे सोचते हैं, आखिर वोट किसे देना चाहते हैं, इन तमाम चीजों के आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और नोटा पर क्यों बढ़ता जा रहा है लोगों का रुझान, इस पर खास हमारी यह पेशकश आज के इस वीडियो में होगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और करते हैं इस पर चर्चा शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। साझा इसलिए कीजिएगा ताकि सच्चाई से जन जन को रूबरू कराया जा सके। साथियों, आप, केवल आप और अपने अंगूठे के बल पर आप चाहे तो इतिहास रच सकते हैं, आप चाहे तो अपने समाज को गर्त में पहुंचा सकते हैं। वो महत्वपूर्ण है आपका एक वोट। वोट देने से पहले आप इस एपिसोड को पूरा देखिए और अपने तमाम बातों को समझ करके वोट तो जरूर डालिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे पर बात। साथियों, सबसे बड़ा विषय है कि आखिर समाज में नोटा का प्रचलन क्यों बढ़ता जा रहा है और नोटा के प्रति लोगों का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है। इसकी अगर बात करने के लिए हम तैयार होंगे तो इसको पहले सोचना होगा, आखिर ये नोटा क्या है भाई? नोटा के प्रति आखिर क्यों उत्साहित हो रहे हैं लोग? क्यों नहीं किसी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं बल्कि वोट नोटा के तरफ दबाना चाह रहे हैं? आखिर क्यों? सबसे पहले हम आपको बता दें, नोटा की शुरुआत जो है 2013 ईस्वी में हुई थी। नोटा का ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि जितने भी समाज या कह ले जनता है, उन जनताओं में यदि वहां के उठे हुए उम्मीदवार, कहने का मतलब है कि जो उम्मीदवार वहां खड़े हुए हैं, उस उम्मीदवार में अगर जो जितने भी वहां की जनता है अगर उसमें वह संतुष्ट नहीं है, कहने का जो अर्थ है वह है कि अगर जनता वहां के खड़े हुए प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है, उनके खिलाफ और सरकार के विरोध में वो आक्रोश अगर जताना चाहते हैं, तो वो अपना वोट को बर्बाद न करे बल्कि जा करके वोटिंग तो करे। किंतु अगर खड़े हुए उम्मीदवार उनसे संतुष्ट नहीं है, उनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है या कह लीजिए वे उनको अच्छे नहीं मानते हैं, तो वो बेशक सरकार ने एक व्यवस्था की 2013 ईस्वी में नोटा का बटन दिया गया, जो कि नोटा के ऑप्शन को आप जाकर वोटिंग करते हैं तो आपका वोटिंग गिनती होगा। मतलब कि आप नोटा जब दबाएंगे तो आप वोट किए, ये बात की जो है कि सत्यता हो जाएगी और इस बात से आपका गिनती हो जाएगा कि आपने वोटिंग किया है। लेकिन इस बात में क्या कुछ हो सकता है? क्या वोटिंग जो नोटा पर ज्यादा पड़ा, मान लीजिए, तो क्या चुनाव वहां का प्रभावित होता है? तो इसका कारण यह भी हुआ कि वहां पर इस तरह के जो नियम कायदे बने हैं, वह नियम कायदे नोटा को लेकर यह है कि चुनाव किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जब चुनाव प्रभावित नहीं होता है तो लोग नोटा दबाते क्यों हैं? नोटा दबाते क्यों हैं? एग्जाम्पल आप समझिए, यदि आप नोटा के बटन पर आप मान लीजिए कि 100 लोग
नोटा दबा देते हैं। वहीं पर जो आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि खड़े हुए हैं उसको यदि 2 भी वोट मिल जाता है तो जिस प्रतिनिधि को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, मान लीजिए किसी को 2 मिला सबसे ज्यादा, तो वो व्यक्ति वहां से जीत जाएंगे, चाहे नोटा में 100 वोट पर जाए, 1000 वोट पर जाए या 5 करोड़ वोट पर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह लोकतंत्र में नोटा के लिए ये नियम कायदे बनाए गए हैं। बहरहाल अब जो मुद्दा है यह मुद्दा है कि लोगों का नोटा के प्रति रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है, आखिर क्यों लोग नोटा दबाना पसंद कर रहे हैं और उम्मीदवारों को वोट ना करना पसंद कर रहे हैं। तो इसकी बातों को जब आप जानेंगे आप भी हैरान और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बात सत्यता यह है कि आज के समय में जिस प्रकार से तमाम जो युवा हैं उन युवाओं को जिस प्रकार से जो उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उनको वो चीज नहीं मिल पा रहा है, तो तमाम जो लोग हैं वो आक्रोशित तो होंगे। कहने का अगर आप एक अलग अंदाज में समझिए और इस बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से इसको जोड़िए तो आप देखेंगे कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई। यह जब आरंभ हुई, इसको लाने के लिए तमाम बिहार के युवाओं ने दिन रात एक किया, यहां तक कि पटना में विभिन्न स्थलों पर जो आंदोलन किया, एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जिस दिन पटना के सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने लाठी नहीं खाया होगा। कई लाठियां बरसी, किसी के हाथ पैर टूटे तो किसी का जो है कि कह लीजिए तो ये गर्दन तक फाड़ दिया गया। विभिन्न प्रकार से जो कह लीजिए तमाम जितने भी युवा थे उन पर जो है कि अत्याचार किया गया, जेल तक में भर दिया गया। इन तमाम परिस्थितियों के बाद जब बिहार में शिक्षक की बहाली आई तो बहाली के नाम पर इस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, देश भर से शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन करके शिक्षक उसको बना दिया गया। मतलब बिहार में जो बिहार के युवा बेरोजगार थे, जो शिक्षक बनने के लिए ललायत थे, वे दिन रात एक कर रहे थे, सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, सरकार से निवेदन कर रहे थे। इन तमाम चीजों के बावजूद भी यहाँ की सरकार जो है वो लगातार जो है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने की काम की, जिसमें कि डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया और यह कहा गया कि बिहार में योग्य शिक्षक की बहुत ही कमी है जो पूरा देश भर से उन्होंने ले आया। यहीं पर इसका यह मतलब हो जाता है कि वोट तो केवल बिहार के लोग देंगे इन नेताओं को, लेकिन इनको जो है कि नौकरी देनी है बाहर वालों को भी देनी है। मतलब आप समझिए कि बिहार के लोग मजदूरी करेंगे लेकिन नौकरी कोई और करेंगे, वह भी गलत नियम कायदों से। गलत नियम कायदों के कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार से जो विज्ञापन निकलता है उसके बाद एग्जाम के बाद उसमें छेड़छाड़ करके इन लोगों के माध्यम से जो है बिहार में शिक्षक की बहाली कराई जाती है। उससे भी मन नहीं भरता है तो पेपर लीक कराने का धंधा किया जाता है और इस धंधे में व्यापक पैमाने पर खिलवाड़ किया जाता है। तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को रोड पर छोड़ दिया जाता है और अयोग्य शिक्षकों को जो है राजकर्मी बीपीएससी पास शिक्षक का टैग लगा दिया जाता है। इस प्रकार जिस प्रकार हमने ये उदाहरण स्वरूप शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को हमने दिखाया, इस तरह कई विभाग के बहाली की प्रक्रिया है जिसमें खास करके युवा वर्ग आते हैं और जब युवाओं को उनकी जरूरत की चीजें नहीं मिलेंगी तो असंतुष्ट तो होंगे। बात केवल एक युवा की नहीं है बल्कि एक युवा से जुड़े उसके पूरे परिवार होते हैं। अगर एक युवा असंतुष्ट है, उसका परिवार असंतुष्ट है, भैया पेट से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और अगर आप योग्य हैं तो नौकरी आपको मिलनी ही चाहिए, लेकिन जब नियम ही गलत हो, जब कह लीजिए तो खिलवाड़ तकदीरों के साथ करके अयोग्य को बहाल करने की साजिश रची जाए तो फिर आपकी बुद्धि भी धड़ी की धड़ी रह जाती है। इसलिए लोगों में आक्रोश है और इस आक्रोश के तले लोग लगातार जो हैं रुझान उनका नोटा के प्रति हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति खड़े होते हैं उस व्यक्ति से वे तमाम जितने भी लोग हैं, जनता है, वहां की अपनी अपनी समस्याओं को लेकर गुजारिश करते रहते हैं। क्यों? गुजारिश करने के बाद जो है चाहते हैं कि निदान हो जाए, लेकिन वे नेतागण जीतने के बाद उनको देखने तक नहीं आते हैं। जनता में आक्रोश हो जाता है, कहते दौड़ते चप्पल तक घिस जाती है, लोग को कोई न्याय नहीं मिल पाता है। तब जनता परेशान होकर के ठान लेती है आने वाले दिनों में हम वोट ही नहीं देंगे। इस तरह की मानसिक स्थिति जब होती है तो वो जाकर के नोटा का बटन दबाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, नोटा का बटन पे ज्यादा वोट होने के बावजूद भी कोई नियम कायदा ऐसा नहीं है कि नोटा में आखिर क्यों पड़ा वोट, कोई नेता इस पर चिंतन करे।
कोई नहीं सोचते हैं आखिर जनता क्यों आक्रोशित होकर के वोट डालते हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो हाल ही में जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के डाटा के मुताबिक अगर हम सीमांचल की बात करें तो सीमांचल जोन में आता है आपको जो अररिया है और कटिहार है, नोटा दबाने में सबसे ज्यादा आगे रहा है। इस क्षेत्र में नोटा का बटन दबा है जो 2014-2019 का ये रिकॉर्ड है। आप यहां देखेंगे सीमांचल के चारों संसदीय क्षेत्र में जनता वोट पर विश्वास करती है, लेकिन नेताओं पर अविश्वास भी बढ़ रहा है। नेताओं के प्रति उनका विश्वास बढ़ रहा है। इन चारों संसदीय क्षेत्र में 2019 चुनाव में 79,482 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया। अब हम आपको रिकॉर्ड की अगर बात करें तो दो लोकसभा चुनाव में नोटा की स्थिति, लोकसभा क्षेत्र है अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। कहने का मतलब ये सीमांचल का जोन है। इसमें थोड़ा सा आप समझिए 2014 और 2019 का ये डिटेल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 2014 में अररिया में 16,608 नोटा बटन पर वोटिंग हुआ था। वहीं पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर इसकी संख्या 20,618 हो गई। नोटा में बढ़ोतरी हुई। वहीं आप ले लीजिए कटिहार जिला को देखिए तो 2014 में मात्र 3287 वोटिंग नोटा पर हुआ था, लेकिन 2019 में लोगों में आक्रोश हो गया और आक्रोश के बदौलत उन्होंने विरोध किया। 20,584 लोगों ने नोटा पर वोटिंग करने का प्रयास किया, लेकिन वोटिंग किया। उसके बाद देखिए किशनगंज का क्षेत्र है, 2014 में 17,000 लोगों ने नोटा पर वोटिंग किया था और 2019 में 19,722 लोगों ने वोटिंग किया नोटा पर। और पूर्णिया जैसे पावन धरती की बात करें तो पूर्णिया में 2014 में 11,982 लोगों ने वोटिंग किया था नोटा बटन पर। वहीं पर 2019 में 18,000 इसकी संख्या पहुंच गई। पूर्णिया में 18,569 लोगों ने नोटा बटन दबाने का काम किया था। वहीं पर हम अगर देश की बात करें तो 2019 में देश में नोटा का प्रयोग वाले टॉप 10 क्षेत्रों में बिहार के 5 जिला थे। अब आप समझ सकते हैं बिहार में किस तरह से लोगों का कह लीजिए तो रुझान नोटा के तरफ हो रहा है। आज ऐसी स्थिति हुई है कि लोगों को नोटा के अलावा कुछ सूझता नहीं है। आखिर नेता क्यों नहीं इस पर चिंतन करते हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्रीगण हो, इस विषय पर क्यों नहीं चिंतन करते हैं कि आखिर लोगों में जो ये आक्रोश है उस आक्रोश को कैसे कम किया जाए। केवल सत्ता या कुर्सी धारण करने से नहीं होता है, बल्कि लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि जनता के लिए काम करना। तो जनता के लिए जनता की बात अगर नहीं सुना जाएगा, नहीं समझा जाएगा, उनके मन की पीड़ा को नहीं दूर किया जाएगा, तो फिर बताइए नोटा पर वोटिंग करके क्या फायदा मिलेगा। लेकिन इस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। 2019 में जो टॉप 10 नोटा के बटन दबाने के मामले में टॉप 10 है, उसमें से 5 बिहार के जिले हैं, उसमें भी गोपालगंज सबसे अव्वल है। मतलब गोपालगंज में सबसे अधिक नोटा दबाने का काम किया गया था। अब इस प्रकार से यह समझ आता है कि लोगों में जिस प्रकार से आधुनिकता की दौड़ बढ़ती जा रही है, वहीं पर जो सरकार चुने जाते हैं या जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं उसके प्रति आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। वहीं पर विरोध करने का जो तमाम जनता के पास जो एक कह लीजिए तो माध्यम है वह है नोटा। तो नोटा दबाकर वह अपना विरोध जताते हैं। भैया अंततः यही कहेंगे, यहाँ पर जो जनता है वह जनता के हाथ में बस इतना ही है, या तो वह प्रतिनिधि को मत दे, मतलब अपना वोटिंग दे, या नहीं तो नोटा उसके पास विरोध का ऑप्शन है। बहरहाल आप उन वोटिंग करने जरूर जाएं, लेकिन वोट देने से पहले एक बार उन चीजों को अवश्य ध्यान में रखें कि आपके दर्द के समय में, आपके तकलीफों के समय में कौन ऐसे थे, कौन ऐसे नेतागण थे जो आपके लिए आवाज उठा रहे थे, आपके लिए संघर्ष कर रहे थे, और आप अपने भविष्य को किस प्रतिनिधि के अंदर देखते हैं कि वह जो है कि आपके भविष्य को बनाने में मदद करेगा। आप उन्हीं योग्य उम्मीदवार का चयन करें जो आपके लिए सुयोग्य हो, आपको लगे कि आपके लिए जो है कि संघर्ष कर सकता है या आपकी उम्मीदों पर वह खड़ा उतर सकता है। वोट बिना किसी लालच,
बिना किसी जाति धर्म का निश्चित तौर से आप वोटिंग करें। यदि आपके मन में कोई भी विचार उत्पन्न होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर हमें जानकारी दे और साथ ही साथ अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा अवश्य कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमेशा आप सच्चाई से रूबरू होते रहे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।